ओके, थैंक यू। यस। सर मोबाइल से भी वीडियो बना सकते हैं? जी जी, बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है। मैम मुस्कान, ये स्टूडेंट्स ग्रुप में व्हाट्सएप में शेयर कर दें रिमाइंडर, तो देन जी सर। लेट अस स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले किसी और को क्वेश्चन, कोई चीज़ क्लियर ना हो, कोई फीडबैक हमारे लिए? अ, अगर किसी को क्वेश्चन नहीं है तो हम आज की अपनी जो वर्कशॉप है वो स्टार्ट करते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सर हसनैन अली हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज हमारी जो वर्कशॉप है उसका एजेंडा ये है कि हमने अपने एप्लीकेशन प्रोसेस को किस तरह से लेके चलना है स्टेप बाय स्टेप, और हमने स्टूडेंट के लिए और मेंटर के लिए अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। दूसरा ये मेन पॉइंट है हमारा कि हमने अपना डेमो वीडियो किस तरह से बनाना है, क्रिएट करना है। तो सर हसनैन, हम अपनी आज की जो वर्कशॉप है वो स्टार्ट कर सकते हैं। जी ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम हसनैन अली एंड आई वाज सिलेक्टेड एज अ सेक्शन लीडर फॉर कोड इन प्लेस 2023। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। Please let me know if my screen is visible. जी, विजिबल है। ठीक है। सो बेसिकली लास्ट यस्टरडे जो वर्कशॉप हुई थी वो मैम मुजना ने कंडक्ट की थी। सो उसमें बेसिक उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया था कोडिंग प्लेस के हवाले से। सो हम उसी से कंटिन्यू करेंगे। और आज की जो वर्कशॉप है उसका एजेंडा होगा कि हम बिल्कुल एप्लीकेशन को वॉक थ्रू करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से हमें एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है और क्या क्या उसके अंदर मेन स्टेप्स होते हैं। सो लेट अस गो थ्रू। तो ये एप्लीकेशन का लिंक है और इसकी डेडलाइन प्लीज़ याद रखें कि सब 7 अप्रैल 2024 डेडलाइन है, तो हमें उससे पहले अप्लाई करना होगा। तो जब हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे देन इट विल लीड अस टू दिस पेज। ठीक है। तो ये वाला पेज आ जाएगा। अब इसके अंदर दो ऑप्शंस होते हैं, लर्न टू कोड। अब लर्न टू कोड वाला जो ऑप्शन है ना वो उन स्टूडेंट्स के लिए, दोज हु डोंट हैव एनी प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस, जिनके लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है, जिनको हम पढ़ाएंगे, तो ये स्टूडेंट्स के लिए एक ऑप्शन होता है। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको पाइथन की बिल्कुल नॉलेज नहीं है एंड ही वांट्स टू लर्न पाइथन, तो उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस चीज़ में अप्लाई करे। एंड और जो सेकंड ऑप्शन है जिसकी वजह से हम ये वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं, जो है in order to apply to be a mentor at code in place, so वो है apply to teach। so we will click on apply to teach। ओके, सो जब हम इस पर क्लिक करेंगे ना तो हमारे पास ये वाली स्क्रीन आ जाएगी इन विच वी विल हैव टू क्रिएट द अकाउंट। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट क्रिएट करेंगे। एंड आई वुड सजेस्ट कि हम सब कंटिन्यू विद गूगल करें, सो इट इज़ ईजी टू बाद में हम आके इसको साइन इन करना आसान होता है। व्हेन वी और अगर हम क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, सो वी विल हैव द स्क्रीन। उसमें हमें ईमेल डालना पड़ेगा, पासवर्ड डालना पड़ेगा, देन वी विल क्रिएट आवर अकाउंट। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमारे पास ये स्क्रीन आ जाएगी विच इज़ आवर सेक्शन लीडर एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन के अंदर तीन सेक्शंस हैं और वी विल एनालाइज दी सेक्शंस इन डिटेल। तो जो फर्स्ट सेक्शन है ना उसमें दे वांट टू नो अस अबाउट अस, कि हम बेसिकली ये हमारी एप्लीकेशन का मेन पार्ट है जिससे एप्लीकेशन कमेटी को पता चलेगा कि हु आर वी और हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए। सो जो फर्स्ट पार्ट है ना उसमें जो यस्टरडे मैम मुज्दा ने कंडक्ट की थी वर्कशॉप, तो उसी से रिलेटेड है कि कोडिंग प्लेस के बारे में बताया गया है और आपको क्यों इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहिए। सो आई वुड रियली रियली सजेस्ट यू कि आप सब इसको डिटेल में पढ़ें बिल्कुल, क्योंकि ये जो इन इस पेज पे जो चीज़ें मेंशन है ना इट विल हेल्प यू टू आंसर द क्वेश्चंस ऑन द नेक्स्ट सेक्शन। सो द फर्स्ट जो पूछ रहे हैं हमसे कि वाई व्हाट विल आई गेट आउट ऑफ टीचिंग, कि मैं क्यों अप्लाई करूँ कोडिंग प्लेस के लिए। सो वो बताना चाह रहे हैं कि टीचिंग इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। अब काफ़ी लोग हैं कि जो जिनको लगता है कि ये का इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्यों अपॉर्चुनिटी नहीं है? क्योंकि इसमें पैसे नहीं मिल रहे, और हमारा पाकिस्तान में होता है कि अगर आप पैसे नहीं मिल रहे तो हाँ वी
people are really reluctant to apply for these kind of opportunities. लेकिन जब आप इस प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे और सिलेक्ट होंगे, यू विल अर्न अ वॉलंटियर सेक्शन लीडिंग सर्टिफिकेट। मैं आपको अपना ये एक सर्टिफिकेट दिखा सकता हूँ कि जब आप ये प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे, यू विल रिसीव एन एन अकॉम्प्लिशमेंट फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, विच इज़ रियली रियली रिमार्केबल, एंड आपकी रेज्यूमे के अंदर ये बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छा एडिशन होगा। सो इसलिए एक एक तो ये पॉइंट है। सेकेंडली, यू विल गेट टू इंटरेक्ट विद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। जब आप एक सेक्शन लीडर के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे, तो जो आपका सेक्शन होगा, इट विल कंटेन स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। जो मेरा सेक्शन था लास्ट ईयर, उसमें बहुत अलग अलग कंट्रीज के स्टूडेंट्स, लाइक इंडोनेशिया से थे, नाइजीरिया से साउथ अफ्रीका से थे, फिनलैंड, नॉर्वे। सो अलग अलग कंट्रीज के स्टूडेंट्स का आपका इंटरेक्शन होगा, एंड इट इज़ वन इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। अगर हम पाकिस्तान में रहें तो हमारा कभी इस तरह के लोगों से इंटरेक्शन नहीं हो पाता, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। थर्ड, वी यू वुड बी पार्ट ऑफ समथिंग न्यू, क्योंकि जो कोड इन प्लेस है ना, इससे पहले ये इस तरह का प्रोग्राम एग्जिस्ट नहीं करता था। ये प्रोग्राम स्टार्ट ही कोविड-19 में हुआ था। जब कोविड-19 में लॉकडाउन हो गया था, स्कूल्स वगैरह बंद हो गए थे, तब स्टैनफोर्ड के कुछ प्रोफेसर्स ने मिलकर ये इनिशिएटिव लिया था कि लॉकडाउन है, सब लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि हम दुनिया भर से जहाँ लोग पाइथन पढ़ रहे हैं और पाइथन पढ़ा रहे हैं, तो उन सबको कनेक्ट करके एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और वो मिलकर सारे पाइथन पढ़ाएं, और इट इज़ कम्प्लीटली फ्री। दूसरा, ये चाहते हैं कि हर साल, ये रोज, हर ईयर ये प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसके अंदर पार्ट लें और पाइथन की जो नॉलेज है वो और लोगों तक पहुंच सके और हर बंदा कोड कर सके। अब इन्होंने थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर किए हैं जो पास सेक्शन लीडर्स के हैं, और ये थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता रहे हैं कि जब सेक्शन लीडर के लिए में सिलेक्ट हो जाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा। एक 3.5 आवर्स की टीचर ट्रेनिंग होती है, और फिर 7 वीक्स तक आपको 50 मिनट सेक्शन कंडक्ट करना पड़ेगा। तो होता ये है कि जब आप सेक्शन लीडर के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, तो हर वीक कोई आप खुद से अपनी मर्जी से डे सेलेक्ट करते हैं, अपनी मर्जी से टाइम सेलेक्ट करते हैं, तो इट इज़ रियली फ्लेक्सिबल अबाउट दैट। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सेक्शन लीडर के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे कि कौन सा डे आपके लिए सूटेबल है, कौन सी टाइमिंग आपके लिए सूटेबल है, और उसी डे और टाइमिंग पर आपको सेक्शन दिया जाएगा। और फिर 7 वीक्स तक आप एक 50 मिनट का सेक्शन कंडक्ट करेंगे, जिसमें स्टूडेंट्स जो होंगे ना, वो अपने कुछ क्वेश्चंस आपसे करेंगे और आपको उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और बाकी आप थोड़ा टाइम स्टूडेंट्स को, एक इनका डिस्कशन फोरम होता है, उनके ऊपर भी आप टाइम स्पेंड करके स्टूडेंट्स की क्यूरीज वगैरह को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स। और जो क्वालिफिकेशंस है, तो फर्स्टली, बिकॉज क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, सो देयर मस्ट बी अ कॉमन लैंग्वेज, कि एक लैंग्वेज हो जो सारे स्टूडेंट्स को आती है, तो दैट इज इंग्लिश। तो इंग्लिश आनी चाहिए। थर्ड, आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, एंड विच इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपकी एज 16 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए। सो यू मस्ट बी 16+ ईयर्स ओल्ड इन ऑर्डर टू बी सिलेक्टेड फॉर दिस प्रोग्राम। ठीक है। सो ये तो था इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन। आई वुड अगेन सजेस्ट कि एक दफ़ा आपने ये सेशन में भी देख लिया, लेकिन जब आप एप्लीकेशन फिल आउट करें, तो इसको दोबारा से गो थ्रू करें, बिकॉज इट विल हेल्प यू इन फिलिंग आउट द क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट सेक्शन। अब ये है सेकंड सेक्शन, जिसमें हम लोग आंसर्स देंगे। अब इसमें सबसे पहले आप अपना नाम बता देंगे, एंड देन दे आर आस्किंग फॉर द रीज़न कि हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए। अब इसमें इन्होंने भी लिखा हुआ है कि दे आर नो राइट एंड रॉन्ग आंसर्स, आपको खुद जेन्युइनली आंसर्स, इनको आंसर देना है। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप इस वाले ऑप्शन को ज़रूर सेलेक्ट करें, गिव बैक थ्रू कम्युनिटी सर्विस, क्योंकि अगर आप, फॉर एग्जांपल, एक बंदा है वो सिर्फ ये ऑप्शन सेलेक्ट कर दे कि आई जस्ट वांट टू इम्प्रूव माई ओन प्रोग्रामिंग एबिलिटी, और बाकी कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करे, देन डेफिनेटली इट वॉन्ट मेक अ गुड इंप्रेशन ऑन द एप्लीकेशन कमेटी, कि इसका और कोई मोटिव ही नहीं है, बस ये अपनी प्रोग्रामिंग अच्छी करना चाहते हैं। सो आई वुड सजेस्ट ये भी करें, इसके साथ साथ आप कुछ इस तरह के भी ऑप्शन सेलेक्ट करें। सो इट्स अप टू यू। ऑफ कोर्स, देन आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लें, डेट ऑफ बर्थ, ऑफ कोर्स यू हैव टू बी 16+ ईयर्स ओल्ड। फिर अपनी सिटी का बताएं, अपनी कंट्री का बताएं, अपना ऑक्यूपेशन बताएं। मोस्ट ऑफ अस आर स्टूडेंट्स, तो आप इधर सिर्फ लिख देंगे कि आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है। बाकी ये दे आर नो आंसर्स, बस इनको हमें यस यस पर क्लिक करना है, एंड देन ये है इम्पोर्टेंट पार्ट। इसमें हमें बताना है अपने बारे में। अब इसमें व्हाट आर दे आस्किंग कि व्हाट डू यू डू फॉर फन, want to tell us a quick anecdote about something that makes you unique, a talent, an unusual experience, or something of that sort। तो इसमें बस ये पूछना चाह रहे हैं कि आप जब पढ़ते नहीं हैं, जब आप काम नहीं करते, तो आप क्या करते हैं, आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं। सो इसमें आप कुछ भी अपनी हॉबी बता सकते हैं। आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, आपको स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, आपको
एनीथिंग गेम्स खेलना पसंद, आप कुछ भी अपने बारे में बता सकते हैं इसमें। सेकेंडली उसके बाद आप बताएंगे कि आपका प्रोग्रामिंग के साथ है क्या एक्सपीरियंस रहा है। मैंने शायद अपने फाइनल ईयर में अप्लाई किया था, तो मैंने बताया था कि मैंने अपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर से मैं प्रोग्राम पाइथन में प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। सो इस तरह के आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। इवन अगर आपने कोई कोडिंग कोर्स कंप्लीट किया, आप उसको मेंशन कर सकते हैं कि आपने कोर्स कंप्लीट किया था पाइथन का, उसके बाद आपने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए थे। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आपको इधर मेंशन करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपने अपना टीचिंग एक्सपीरियंस मेंशन करना है। इट्स ओके अगर आपका एक्सपीरियंस पहले नहीं है, लेकिन अगर आपका है तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ अस इन पाकिस्तान हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बच्चों को पढ़ाते हैं, होम ट्यूशंस देते हैं या कोचिंग में पढ़ाते हैं। सो यू कैन मेंशन इट देयर। सो दीज आर दीज सिलेक्शंस। एंड इन द लास्ट, ये जो चीज़ है ना, ये फॉर एग्जांपल आपका कोई भाई है, छोटा भाई या छोटे कजन्स हैं, आपके जूनियर्स हैं जो इस प्रोग्राम में एज अ लर्नर अप्लाई कर रहे हैं। आप तो सेक्शन लीडर अप्लाई कर रहे हैं जो आप बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ जो बच्चे स्टूडेंट्स जो एज अ स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, तो उनकी भी सिलेक्शन होती है। अगर आप सेक्शन लीडर के सिलेक्ट हो जाएंगे ना, तो आप कुछ कोई दो स्टूडेंट्स को रेफर कर सकते हैं कि वो डायरेक्टली इस प्रोग्राम में एज अ स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाए। सो यू कैन यूज दैट टू। ठीक है, सो ये हमारी एप्लीकेशन का फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो गया। नाउ आफ्टर दिस सेक्शन, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन सर इज एक मिनट मुझे देंगे सर सुना। अच्छा जी, हेलो। इन सारे क्वेश्चन के लिए अगर किसी को जी गाइडेंस हेल्प चाहिए होगी तो वो आई कोड गुरु पे आके पूछ सकता है, अपनी अपने आंसर्स रिव्यू करवा सकता है, और क्या कहते हैं अपने आंसर्स को बेहतर रिफाइन कर सकते हैं। तो ट्राई टू अप्लाई विद एज मच एफर्ट एज पॉसिबल, जितना अच्छा अप्लाई कर सकते हो उतना अच्छा करें। तो इंशाल्लाह ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस यू विल लर्न आल्सो। तो इस चीज़ से ना घबराएं कि मैंने इनका आंसर कैसे लिखना है, जस्ट राइट योर आंसर। फिर आई कोड गुरु पे आप कह सकते हैं कि मेरा आंसर कोई रिव्यू कर दे, तो अदर पीपल कैन रिव्यू योर आंसर एंड विल हेल्प यू। जी बिल्कुल। तो अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प की जरूरत है आंसर रिव्यू करवाने में, तो जरूर हेल्प लें। हेजिटेट नहीं करना, जब तक आप हेल्प मांगेंगे नहीं तो नो बडी नोज दैट यू नीड हेल्प। जी आगे चलो। बिल्कुल। अब जो डेमो वाली चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको एक 5 to 6 मिनट्स की एक वीडियो बनानी है, जिसमें आप एक पाइथन की सिंपल पाइथन की प्रॉब्लम होगी वो एक्सप्लेन कर रहे होंगे। सो दिस इज द मैंडेटरी पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन। इसके बिना एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि यू गाइस मेक दिस वीडियो। सो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि वीडियो किस तरह से बनानी है और उसमें क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। सो एक ये सिंपल प्रॉब्लम है मार्स वेट की, कि उसमें उन्होंने एक प्रॉब्लम दी हुई है कि एक प्रोग्राम है जो इनपुट लेता है एक नंबर, मतलब, और वो होता है वेट अर्थ पर। अब और जो प्रोग्राम है वो रिटर्न कर देता है कि इसी सेम ऑब्जेक्ट का वेट मार्स पे क्या होगा। सो उन्होंने इसका प्रोग्राम का सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। अब आपको ये वाला जो सॉल्यूशन है ना, ये स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करना है। तो आप वीडियो बनाते हुए ये सोच सकते हैं कि आपके पास 10 जूनियर्स आए। ठीक है, वो पाइथन नई नई उन्होंने पाइथन सीखनी स्टार्ट की है, उनको 2 दिन हुए पाइथन सीखते हुए। एंड दे वांट यू टू एक्सप्लेन दिस प्रोग्राम टू देम। तो आप इस ये सोचकर इसको बनाएं कि आपके सामने 10 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और आपने उनको एक्सप्लेन करना है। इसके उन्होंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी बताए हुए हैं, जो आपको वीडियो के में याद ध्यान में रखना है कि इन चीज़ों पे आपको ज़्यादा स्ट्रेस करना है कि ईच वेरिएबल हैज़ अ टाइप, द डिफरेंस बिटवीन असाइनिंग वेरिएबल्स एंड यूजिंग वेरिएबल्स, हाउ टू कास्ट बिटवीन टाइप्स। तो ये जो 3 पॉइंट्स है ना, ये ज़रूर आपकी वो 5 से 6 मिनट्स की वीडियो में होने चाहिए। इनको आपको ज़रूर टच करना है। इन्होंने आप स्टूडेंट्स का बताया हुआ है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो उन्होंने दे आर देयर कॉन्सेप्ट्स आर प्रिटी न्यू। उन्होंने ना एक लेक्चर लिया हुआ है ऑलरेडी पाइथन का, उनको कुछ कॉन्सेप्ट्स का पता है। उनको पता है कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनपुट क्या होता है, प्रिंट, वेरिएबल टाइप्स और कास्टिंग का पता है। लेकिन जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है वो अभी न्यू है। और जो स्टूडेंट्स हैं ना, हर स्टूडेंट्स को कुछ कॉन्सेप्ट्स डिफिकल्ट लगते हैं। तो वो जो बता रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको वेरिएबल्स और वेरिएबल टाइप्स वाला कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट लगता है, तो आपको इस कॉन्सेप्ट को ना इस तरह से एक्सप्लेन करना है कि स्टूडेंट को समझ आ जाए। इन्होंने एक मेटाफोर भी बताया हुआ है कि जो वेरिएबल एक टाइनी बॉक्स की तरह होता है, जिसमें हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, और उसमें एक नेम होता है, टाइप होती है, वैल्यू होती है। अब लेसन प्लान बता रहे हैं कि आपकी जो 5 मिनट की वीडियो है ना, उसमें 1 मिनट में आपने क्या करना है, आपने क्विक रिकैप करना है वेरिएबल्स का। और आपने उसको अभी हम एक सैम्पल वीडियो भी देखेंगे, जिससे ना सब ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद फिर जो 3 मिनट है उसमें आपको इस कोड को एक्सप्लेन करना है कि इस कोड में हो क्या रहा है। ठीक है, एंड देन उसके बाद आपको लास्ट में भी दोबारा से ना समराइज करनी है सारी चीज़ें।
अच्छा, जब भी आप कोड दिखा रहे होंगे स्टूडेंट्स को, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आईडी वगैरह यूज़ कर सकते हैं जो आप यूज़ करते हैं। वीएस कोड हो गया, पाइचार्म हो गया। अब वो आपकी वीडियो को एवेल्युएट किस तरह से करेंगे? अब let us read. We are looking for people who know their content knowledge and who are able to communicate and motivate well. We value quality over quantity, so don't feel pressure to rush everything. Instead, make sure the content you cover is clear and easy to follow. So ये बता रहे हैं कि वो ये नहीं चाहते कि उनके पास कोई बहुत ही 5 साल का एक्सपीरियंस वाला पाइथन का सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिल जाए। वो चाहते हैं कि जो एक इस तरह का बंदा हो जो उन कॉन्सेप्ट्स को इजीली डिलीवर कर सके कि स्टूडेंट्स को समझ आ जाए। अब उसमें लॉजिस्टिक्स में उन्होंने बता दिया कि आप रिकॉर्ड किस तरह करनी है आपने वीडियो। इन्होंने भी बताया है कि आप जूम के थ्रू भी अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैंने भी जूम के थ्रू ही रिकॉर्ड की थी। आप ये कर सकते हैं कि जूम में जाएं, क्रिएट अ न्यू मीटिंग करें, एक न्यू मीटिंग क्रिएट हो जाएगी, उसमें सिर्फ आप होंगे, और फिर अपनी स्क्रीन शेयर करें, और स्क्रीन शेयर करने के बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें, तो जूम से वीडियो क्रिएट हो जाएगी। देन लेंथ ऑफ द वीडियो बताया हुआ है कि 5 से 6 मिनट, मैक्सिमम 6 मिनट से 6 मिनट से ज़्यादा आप वीडियो नहीं रखिएगा। फिर अपनी वीडियो अपलोड कर दीजिएगा। और इन्होंने ना एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप जूम से किस तरह से वीडियो बनाते हैं, न्यू मीटिंग पे क्रिएट करेंगे, आईडी वाइट बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये चीज़ है। अब हम लोग एक इनकी सैम्पल वीडियो देखते हैं, देन वी विल एनालाइज के उस वीडियो में क्या क्या चीज़ें हैं, फिर उनको हम डिस्कस करेंगे, ताकि हम याद रखें कि हमें भी इसी तरह से वीडियो बनानी है। आप बताइएगा, आपको इसकी ऑडियो Hi आवाज़ आ रही है? everyone, my name is Andrew. I'm a junior studying computer science at Stanford University, and today I'm going to be your section leader. So let's dive in. Today we're going to be talking all about functions. Functions are the lifeblood of any code. And whenever I think about functions, the first thing I think about is toasters. And toasters are a perfect analogy. We give a toaster input, bread. It goes through some kind of process, which is the heat, and we get some kind of output, which is toast. When it comes to functions, we give functions input, which are our parameters. It goes through a process, which we call the function code. And finally, we get an output, which is what we call a return statement. For today, the problem we're going to be focusing on is one called make greeting. The idea is, think about any time you've ever logged into a website and in one of the top corners you see, "Hello, Andrew," as a kind of greeting to know that you're logged in. The idea with this function is the input we're going to give you is the first and last name of a particular user, and the output you're going to provide is a nice greeting like, "Hello, Andrew." So let me share the code that we're going to be working over. Now, at first, when we see this, it might look like there's a lot to take in. So we're going to kind of break it down line by line. The first line of this function is the most important. We see this special keyword, which is called def. What def tells us is that what's about to follow is the definition of a function. Remember, a function is just something that takes an input and provides output. The name of the function is the next part that always follows. In this case, we can see it's highlighted in blue, make greeting. What follows after the name of the function are the inputs that we're going to provide. Like I said, we want to be able to pass in the first and the last name of a user and provide an output, which is the greeting from that. So in the parentheses, we specify the first parameter, the first input that I want to be passed in is the first name of the user. The second input that I want to be passed in is the last name of the user. Now, the names that we choose here are special. These are what we call parameters, and they act as variables that we can use later on in the function. What follows next is a series of words written in triple quotes. Whenever you see 3 quotes like this, demarking a section, that means that everything inside of there is a comment. It's something that can be ignored if you want, but it usually provides some helpful tips about what we need to do. In particular, this function comment describes exactly what we want our function to do. We should take in 2 strings, the first and the last name, and produce an output that looks like this. Hello, comma, first name, last name. So if we were to write this particular line of function, where we say make greeting with the first name Carol and the last name the robot, we would expect it to return hello, Carol the robot. Okay, so let's dive in. Whenever I'm writing a function like this where I want to take something and transform it, I usually like to save the initial result in some kind of variable.
So I'm going to say that the greeting we're making is a variable that we're going to create. So we know that no matter what, we always want the function to start with the word hello. Cool. After that, we want to say the first name of the user. Well, how do we know what the first name of the user is? Is it Carol? Should we write Carol here? Well, no, because if I were using this function, I would want it to say hello Andrew, not hello Carol. So instead, what we should be doing is using the input variable that the user provides to me. In particular here, we know that the first name value is stored in the variable called first name. So instead of saying hello plus Carol, I'm going to write hello plus first name. And then we know that there's a space between the first and last name. And then the same thing again. We need to put the last name, in this case, the robot. But we don't know that the last name is always going to be the robot. So we can't write the robot there. No, instead we should be using the input parameter that we're passed, last name. And finally, we're going to round it out with a nice exclamation point. Here is the final bit of this function, is we need to give this value back to the person who wanted it. So if I'm the website and I'm saying, hey, I need to give my greeting to my user, I need to tell Carol that I really want to welcome her. Well, what I need to do is I need to pass that information back. And the way we give the output, the way we give the toast back, is we write something called a return statement. So we write return and then the value we want to return. In this case, we want to give the greeting back. So we're going to say we're going to return the greeting. All right, that's all the time I have for today. I will see you all later. तो हमने ये वीडियो देखी और इस वीडियो के इवन स्टार्ट में सबसे पहली चीज़ जो अगर आप नोटिस करें कि जब इसने वीडियो स्टार्ट की Hi everyone, ही इज my name डायरेक्टली लुकिंग इनटू द कैमरा विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि कभी कभी हम लोग जो वीडियो बनाते हैं तो हम बिल्कुल अपनी नीचे देख रहे होते हैं या कहीं साइड में देख रहे होते हैं जब हम ऑनलाइन बात कर रहे होते हैं तो हमारी जो आइज़ है ना इट हैज़ टू बी स्ट्रेट लुकिंग इनटू द कैमरा ताकि स्टूडेंट्स को लगे दैट द स्पीकर इज टॉकिंग टू देम। सेकेंडली इसने बहुत अच्छे से स्टार्ट किया, बहुत अच्छे से name इंट्रो is स्टार्ट किया Andrew. और एक चीज़ आप दूसरी नोटिस करेंगे जो उसका बैकग्राउंड है वो बिल्कुल क्लियर है। अगर आप यूँ वीडियो बनाकर देंगे और पीछे बहुत अजीब सा बैकग्राउंड है या बहुत फैली हुई चीज़ें हैं सो इट वॉन्ट वर्क क्योंकि वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आपने 7 वीक्स हर वीक आपने 50 मिनट का सेशन कंडक्ट करना है और उसमें आपने अपना कैमरा खोलना है। सो दे एक्सपेक्ट यू कि आपका जो बैकग्राउंड है और जो आपका इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल क्वाइट एंड क्लीन इन्वायरमेंट। उसमें एक चीज़ आई वुड प्रेफर कि आप ना वर्चुअल बैकग्राउंड होता है जूम के अंदर ऑप्शन। सो आप अगर वर्चुअल बैकग्राउंड स्टार्ट कर देंगे ना सो इस बंदे ने भी वर्चुअल बैकग्राउंड लगाया हुआ है पीछे बिकॉज ऑफ दैट द बैकग्राउंड इज क्लियर। अब उसके बाद वीडियो स्टार्ट I'm a करने के junior. बाद इसने स्टार्ट में अपने आप को इंट्रोड्यूस किया एंड ही डायरेक्टली डाइव इनटू द प्रॉब्लम। अब इसने जब प्रॉब्लम उसमें स्टार्ट की तो उसने ये नहीं किया कि उसने पहले पूरा कोड लिख लिया और उसके बाद वो एक एक लाइन को एक्सप्लेन करने लग गया, नहीं। इसने साथ साथ एक्सप्लेन किया, साथ साथ लिखा। सो ही राइट अलोंग विद ही कोडेड अलोंग विद द वीडियो। सो आप लोग भी इसी चीज़ को फॉलो करें जब आप वीडियो बना रहे हो तो आप ना इसको आप जो आप कोड देखेंगे सो द कोड इज़ प्रिटी शॉर्ट। सो आप इस कोड को खुद से वीडियो के दौरान ही टाइप करके लिखेंगे तो इट वुड मेक अ गुड इम्प्रेशन टू द सिलेक्शन कमेटी। और थर्ड, आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखें कि इसने इवन जो बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स है ना उन पे भी काफ़ी स्ट्रेस करके और काफ़ी उनको ना एक्सप्लेन करके बताया है विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि जो अब फॉर एग्जांपल हमें तो काफ़ी टाइम हो गया पाइथन में प्रोग्राम करते हुए। सो दीज कॉन्सेप्ट्स आर रियली इजी फॉर अस। और जो अगर आप बहुत और एक ये वाली भी इनकी जो गाइडलाइंस होती है ना जो वो भी एक आप जब आप सेक्शन लीडर के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो एक टीचर के लिए 3.5 आवर्स का कोर्स होता है। सो उसमें वो बताते हैं कि आपको इस तरह से एक्ट नहीं करना कि कोई चीज़ बहुत इजी है तो आप बहुत स्टूडेंट को डीमीन करें कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही, इट इज़ रियली प्रिटी इजी। सो आपको हर चीज़ पे ना बहुत स्लोली और आहिस्ता आहिस्ता और डिटेल में एक्सप्लेन करनी है सारी सारी चीज़ें। सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये वाला प्रोग्राम है और इसको हमें स्टार्ट करना है, अब जैसे इस वीडियो के अंदर आप अगर कोई बता सके कि इस चीज़ में इसने सबसे ज़्यादा फोकस कौन से पाइथन की कॉन्सेप्ट पे किया था, इफ एनीवन कैन टेल।
फंक्शंस या Comment. करेक्ट फंक्शन। तो एग्जैक्टली तो इन्होंने इसने फंक्शंस पे ज़्यादा स्ट्रेस किया था, और हमारे पास जो प्रॉब्लम है इसमें हमें किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है? variables. यस एग्जैक्टली, वेरिएबल्स। ठीक है। सो अब सिमिलरली जैसे इसने स्टार्ट ही फंक्शन से किया और थोड़ा सा फंक्शंस को एक्सप्लेन किया, तो हम लोग भी इसी तरह से तो हम लोग भी इसी तरह वेरिएबल से स्टार्ट ले सकते हैं कि हम बता सकते हैं कि पाइथन के अंदर कितने टाइप्स वेरिएबल्स हो सकते हैं, एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में हम किस तरह टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड व्हाई आर देयर, कि नंबर इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है। और ये हमने, और ये जो प्रॉब्लम है ना, साथ साथ कोशिश करें कि आप साथ साथ कोड करें। अब फॉर एग्जांपल ये जो मार्स मल्टीपल वाला कॉन्स्टेंट अरे है डायरेक्टली ऊपर सर, मुझे लिखना है। देंगे 2-4 बात करने जी के जी लिए? सर, जरूर जरूर। यस यस सर। अच्छा, स्टूडेंट्स, आप में से किस किस को थोड़ा सा डिप्रेशन हुआ है कि ये इंग्लिश वाला काम खराब है, हमसे ऐसी अच्छी इंग्लिश नहीं बोली जाएगी? हैंड रेस कर दें जिनको ये फील है। लाइफ में अगर सब आगे जाना है तो सबसे पहले डरना बंद कर दें कि लोग क्या कहेंगे। इफ यू फील समथिंग जस्ट से इट। अच्छा, ये फीलिंग बड़ी नेचुरल है, ये मुझे भी होती थी, ये आपको भी होगी। लेकिन जब आप सिलिकॉन वैली में आएंगे, आप इवन स्टैनफोर्ड में भी आएंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपकी इंग्लिश काफी अच्छी है। कम से कम आधे लोगों से ज्यादा आपकी इंग्लिश अच्छी है। तो दूसरी चीज कि वो जो मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्राई फास्ट, फेल फास्ट, लर्न फास्ट एंड गो अहेड फास्ट। अगर इसी तरह हेजिटेट करते रहेंगे और ट्राई नहीं करेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए ये सोच लें कि जैसी भी इंग्लिश है, मैंने अपने नेचुरल स्टाइल में प्रेजेंटेशन बनानी है। किसी की इंग्लिश को कॉपी ना करने की कोशिश करें, नेचुरल स्टाइल में प्रेजेंटेशन बनानी है, और मैंने अपने जस्ट बेस्ट एफर्ट देनी। और बहुत ज्यादा इस चीज पर टाइम भी ना लगाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगाना भी जो है वो फिर आप इस तरह और अपॉर्चुनिटीज में अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि आप टाइम अगर ज्यादा लगाते हैं तो यू विल नॉट हैव दैट टाइप ऑफ टाइम। किसी का कोई क्वेश्चन? फिर सर हुसनैन दोबारा शुरू कर देंगे। अगर किसी का क्वेश्चन है इस बारे में तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। तो बाकी हम आपकी वीडियो भी रिव्यू करेंगे। यहाँ वीडियो आप बिल्कुल रिकॉर्ड करें, उसे गूगल ड्राइव पे डालें और उसे फिर डालें, उसका लिंक स्लैक में शेयर करें और कहें प्लीज रिव्यू द वीडियो। तो हम बताएंगे कि अगर उसमें लाइटिंग बेहतर हो सकती है, हम बताएंगे कि अगर उसमें बैकग्राउंड की सेटिंग्स ठीक हैं, हम ये देख सकते हैं कि उसमें रेजोल्यूशन ठीक है वीडियो की नहीं है। ऐसा तो नहीं है जब आप टाइप कर रहे हैं। तो ये यानी कि पूरी की पूरी एप्लीकेशन में आई कोड गुरु टीम इज हेयर टू मेक श्योर कि आपकी एप्लीकेशन बेस्ट पॉसिबल हो। हम सिर्फ ये नहीं बता रहे कि अप्लाई करना है, हम आपको अप्लाई करवाएंगे खुद। एक और चीज आप लोगों ने शायद नोटिस की हो या ना की हो कि सर हुसैन कह रहे हैं कि आपने टाइप उसी वक्त करना है। अब वो जो मैं बात कहता हूँ, योर टाइपिंग स्पीड शुड बी एटलीस्ट 100 वर्ड पर मिनट इफ यू वांट टू compete एट इंटरनेशनल लेवल। और टाइपिंग स्पीड आपकी बाकी लोगों से क्यों अच्छी होनी चाहिए? इसलिए अच्छी होनी चाहिए कि टाइपिंग स्पीड के लिए किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, एनीबॉडी कैन लर्न इट। लेकिन टाइपिंग स्पीड ये इंडिकेशन देती है कि ये बंदा किसी भी चीज को जब करता है तो ये कितने अच्छे तरीके से करता है। मसलन एक बंदा उसकी टाइपिंग स्पीड मारी है तो इसका मतलब है कि ही इज हैप्पी विद दिस टाइपिंग स्पीड, इसीलिए इसने कभी इंप्रूव ही नहीं की। और इसका मतलब है ये कोई भी काम करता है तो बस ऐसे ही करता है। और अगर किसी की टाइपिंग स्पीड बहुत फास्ट है तो दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि ये बंदा जो भी काम करेगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से करेगा। किसी का कोई क्वेश्चन इस बारे में? चलिए, अगर क्वेश्चन नहीं है तो लेट्स गो बैक टू सर हुसैन। तो माशाल्लाह सर, आप बहुत जबरदस्त एक्सप्लेन कर रहे हैं, कीप डूइंग इट। Excuse me, sir. I have a question, please.
सर जैसे कह रहे हैं कि कोड आपने साथ साथ लिखना है। सपोज अगर हम 50% कोड थोड़ा सा लिख लें, मतलब हेडिंग्स या मेन जो पॉइंट्स हैं, एंड आफ्टर दैट वी जस्ट ऐड फ्यू पॉइंट्स ड्यूरिंग द क्या उसके रिकॉर्डिंग, तो वो सही रहेगा। बिल्कुल सही रहेगा। जिस तरह आपको देखें, सर वो बात कर रहे हैं जो सर को सही लगती है, मैं वो बात कर रहा हूँ जो मुझे सही लगती है। लेकिन एवरीबॉडी हैज अ ब्रेन, तो आप खुद डिसाइड करेंगे आप किस तरीके से बेहतर आप प्रेजेंट करेंगे तो सही होगा। सही है। तो वो जो है तो इट इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। ओके पूरा सर। कोड बेशक पहले से लिखा हुआ हो, वहां पे सिर्फ आप हाईलाइट कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो, दैट इज आल्सो फाइन। लेकिन आपके लहजे में, आपके एक्सेंट में एक कॉन्फिडेंस नजर आना चाहिए जब आप बोलें। आराम आराम से बोलें। जो आपने बोलना है वो भी पहले लिख लें और फिर उसी लिखे हुए को आपने बोलना है। ऐसा नहीं करना कि आप उसी टाइम सेंटेंस सोचने की कोशिश करें। आप पहले भी सेंटेंस अच्छे से सेंटेंस सोचे और फिर उनको उस तरह से बोलें। तो डू इट, गिव इट योर बेस्ट, दैट्स इट, राइट। और जब अप्लाई करेंगे हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं हो जाता तो कोई मसला नहीं है। यू हैव लर्न फ्यू थिंग्स ड्यूरिंग एप्लीकेशन प्रोसेस आल्सो। लेकिन एज अ स्टूडेंट भी अप्लाई करें दूसरा ईमेल एड्रेस यूज करते हुए, ताकि एटलीस्ट आप एज अ स्टूडेंट एनरोल हों और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में बैठ के तो देखेंगे बाकी लोग कॉन्सेप्ट्स को किस तरह एक्सप्लेन करते हैं। तो टारगेट ये है कि पाकिस्तान से उन्हें इतनी एप्लीकेशन आए, उन्हें फील हो कि पाकिस्तान भी एक कंट्री है जो एग्जिस्ट करता है। ऐसा ना हो पाकिस्तान से एप्लीकेशन नजर आए तो वो उन्हें हैरान की अच्छा पाकिस्तान से एप्लीकेशन अप्लाई की, जैसा नॉर्मली होता है। जी किसी और क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे पूछना था कि ये जो प्रॉब्लम यहाँ पे लिखी हुई है, हमें यही वाली एक्सप्लेन करनी है या हम कोई भी ले सकते हैं पाइथन में? जी सर हुसनैन। या उनमें से कोई मेंटर जो लास्ट ईयर मेंटर थे जी हमारे, कोई भी इसी आंसर दे। इसी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है। सेम यही प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। इसी प्रॉब्लम को, इसी सर सॉल्यूशन ये को। ना हर यूजर की डिफरेंट प्रॉब्लम होती है, 4-5 प्रॉब्लम है वो डिफरेंट यूजर्स को रिपीट होती रहती हैं। अच्छा वो प्रॉब्लम आपको ईमेल में भेजेंगे, आप ये कह रहे हैं? नहीं, उनकी तो सर एप्लीकेशन में हर होगी, जैसे मेरी जी जी एप्लीकेशन में ये प्रॉब्लम है ना। एंड अच्छा मुझे ठीक है। लास्ट ईयर भी यही प्रॉब्लम मिली थी एप्लीकेशन के अंदर। अच्छा और ये मेरा ठीक है। दूसरा ईमेल है, हाँ, इस पे भी यही प्रॉब्लम है। हो सकता है जस्ट टू कोइंसिडेंस हो। मेंशन, जी सबकी प्रॉब्लम यही है जो आप लोगों ने एक्सप्लेन हाँ, करनी है। एग्जैक्टली मुझे भी कि सबकी यही प्रॉब्लम होती है। एंड इसी को ताकि ना वो अगर सबकी डिफरेंट प्रॉब्लम होगी ना, देन इट वॉन्ट बी फेयर कि सबको डिफरेंट हाँ प्रॉब्लम पे बिल्कुल। जज करें, वो अच्छा एक कॉमन प्रॉब्लम सर, लेंगे। आई जी। थिंक सर अदील ने अपनी वीडियो बना के शेयर भी की है स्लैक पे, तो हम्म वो भी देख लें। वो काफी अच्छी वीडियो है। लेकिन उन माशाल्लाह उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो उससे डिप्रेस बिल्कुल नहीं हो। अगर आप स्लो हम्म बोलते हैं नेचुरली तो स्लो बोल लें, तेज बोलते हैं तो तेज बोलें, सिंपल सिंपल इंग्लिश बोलें, तो दैट इज द वे टू सक्सेस। बिल्कुल। और दूसरा ये कि हाँ, वही बात कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप साथ साथ कोड करें। वो आई वाज सेइंग कि उसका इंप्रेशन अच्छा होगा। बिल्कुल आप इस तरह के कमेंट्स वगैरह लिख सकते हैं। इवन आप थोड़े वो प्लेस होल्डर्स यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा आप टाइप कर लें और थोड़ा सा आप साथ साथ टाइप करें। सो इट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली फाइन। सो इस तरह का कोई इशू नहीं है। मेन ये है कि आप डिलीवर किस तरह से करते हैं। जो जिन चीज़ों का उन्होंने कहा है उन चीज़ों को ज़रूर अपनी वीडियो में मेंशन करें। जैसे उन्होंने कहा कि जो आपका फर्स्ट मिनट है, इट शुड बी अ ब्रीफ रिकैप ऑफ वेरिएबल्स। सो अगर आप इनके इंस्ट्रक्शंस को, सिर्फ इनके इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो कर लेना, सो इट इज़ 50% एप्लीकेशन से आपकी एप्लीकेशन अच्छी होगी कि आपने एप्लीकेशन की इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल अच्छे से पढ़े हैं और उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही आपने अपनी वीडियो बनाई है। सो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जो पहला मिनट होगा बिल्कुल। उसमें आप थोड़ा वेरिएबल्स को रिकैप देंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे। और बाकी के जो बाकी का जो टाइम है उसमें फिर आप अपनी ये प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। और प्रॉब्लम को भी इंट्रोड्यूस करते हुए आप कुछ इस तरह से बता सकें कि फॉर मैंने शायद किस तरह बताया था, आई सेड, मैंने शायद बताया था कि हम फॉर एग्जाम्पल आप कोई गेम खेल रहे हैं और वो गेम में आपको अर्थ से स्पेस पर जाना है, लेकिन उसमें आपको एक मिशन दिया गया है कि आप अर्थ से कुछ कोई एक आपको ऑब्जेक्ट लेकर जाना है।
अर्थ से, तो अर्थ पे उसका अगर वेट ये है तो मार्स पे उसका वेट क्या होगा, उसके लिए फिर आपको एक प्रोग्राम लिखना है। अब और फिर इस तरह की एनालॉजी को यूज करते हुए ना आपको साथ साथ इस सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इस तरह से आप वेरिएबल्स वेरिएबल्स बनाएंगे और इनपुट। अब जैसे इनपुट वाली चीज़ है, तो आपको इनपुट वाला कॉन्सेप्ट आपको इंस्ट्रक्शंस पे एक्सप्लिसिटली कहा गया है कि उनको पता है इनपुट क्या होता है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करके आपको थोड़ा सा भी बताएंगे कि ये जो इनपुट फंक्शन है इससे हम यूजर का इनपुट लेते हैं। इवन 2 to 3 लाइन्स आर इनफ फॉर दिस कॉन्सेप्ट। इस पे आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको मेन जो इंस्ट्रक्शंस में कहा गया है कि वेरिएबल्स पे फोकस करना है, आपको उन चीज़ों पे ज़्यादा से अच्छे से बताना है कि फॉर एग्जांपल आप ये बता सकते हैं कि जो इनपुट फंक्शन है वो रिटर्न क्या करता है। अब जैसे हम एंटर अ वेट ऑन अर्थ करेंगे ना, तो जो यूज़र है वो कुछ भी लिखेगा। जैसे यूज़र ने 120 लिखा है, तो ये जो 120 है ये एज अ इंटीजर स्टोर नहीं होगा, ये एज अ स्ट्रिंग स्टोर होगा। तो ये वेरिएबल वाली पार्ट आ गया। तो आप इन चीज़ों पे ज़्यादा स्ट्रेस करेंगे। जो इनपुट फंक्शन है वो एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, फिर हम उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करें फ्लोट के अंदर। फ्लोटिंग पॉइंट्स और इंटीजर में क्या फ़र्क होता है, इन चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना है। फिर हमने मल्टीप्लाई किया है और मल्टीप्लाई करके हम इसको दोबारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है। सो इन इन चीज़ों को अगर आप जहन में रखेंगे और इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके वीडियो बनाएंगे, और अपनी जो भी आप वीडियो बनाए वो आप जैसे सर जफर ने कहा कि आप उसका लिंक अगर ग्रुप में शेयर कर देंगे, सो ऑल ऑफ अस कैन रिव्यू इट, और फिर उसमें अगर कोई चीज़ मिसिंग होगी देन वी विल डेफिनेटली उसको हम आपको बताएंगे। सो ठीक है, दैट्स इट। अब बाकी के जो इसके बाद वाला जो सेक्शन है वो हम आई गेस कल डिस्कस करेंगे, जो ये वाला है सॉल्व सम प्रॉब्लम्स फिल कैरल वाला। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टू फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन। जी बिल्कुल। एंड तो सर एक ये और वीडियो भी शेयर करें। भी हम बंद नहीं करने लगे, वी हैव स्टिल हैव 10 मिनट्स। जी जी वीडियो भी जी बिल्कुल। वीडियो भी रिव्यू करवा लें स्लैक में। और आपने जो आंसर्स हैं हर क्वेश्चन के वो भी गूगल डॉक में लिख के वो भी रिव्यू करवा लें, ताकि आप प्रॉपरली अप्लाई करें और सिलेक्शन का चांस ज्यादा से ज्यादा हो। तो आई थिंक मैम मिल्सा यहाँ कह रही थी कि 5 PM जो कैरियर सर्विसेज का सेशन होता है सैटरडे को एवरी 5 PM, तो उसमें भी इंशाल्लाह हम इसी की एप्लीकेशन वगैरह रिव्यू करेंगे। तो आप उसमें आके कुछ सैंपल्स देख भी सकते हैं। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। पर इस तरह प्लेजरिज्म का चांस ज्यादा नहीं होगा और पब्लिकली हर कोई डाल देगा अपना। बिल्कुल चांस ज्यादा नहीं होगा। क्या कहते हैं, उसकी बिल्कुल फिक्र ना करें। बस ये मेक श्योर करें कि आप प्लेजरिज्म ना करें। ठीक है। अब जिस तरह आप अगर अगर चैट जीपीटी में जाएं, आप वहाँ पैराग्राफ लिखें, उसे कहें रिफ्रेश कर दे, तो वो रिफ्रेश कर दे। सर मेरा सर क्वेश्चन मैडम जी वालेकुम सलाम। हाँ, प्रॉब्लम तो जो जिंदगी में नाकाम लोग होते हैं, उनकी काफी सारी जो गलतियां होती हैं, उनमें से एक मिस्टेक ये भी होती है कि वो अपनी ना चीजें छुपाते हैं। तो क्या कहते हैं, डोंट डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स। कोई चीज आपको बंदा कॉपी कर रहा है, नेट पे बहुत कुछ पड़ा हुआ कॉपी करने के लिए। किसी को जरूरत नहीं है कि आपकी चीजें कॉपी करे। कोई कॉपी कर भी ले, वो आपका स्टाइल कॉपी नहीं कर सकता। तो इसलिए डोंट वरी अबाउट इट। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो आपने कहा कि चैट जीपीटी से आप जाके रिफ्रेश करवा लें, तो ये भी तो प्लेजरिज्म में नहीं आ जाता है? नहीं नहीं, बिल्कुल प्लेजरिज्म में नहीं आता। कैसे मैंने कहा है ना कि आप कॉपी किसी की चीज ना करें तो वो प्लेजरिज्म नहीं होता। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब आप किसी की चीज कॉपी करें। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। तो अस्सलाम प्लेजरिज्म वालेकुम। ये चीज बिल्कुल नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। पूरी दुनिया में देखें, इंग्लिश लिमिटेड लैंग्वेज है। जब 5000 लोग अप्लाई करेंगे, तो एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना, तो सब ने तकरीबन एक ही जैसा किया होगा, या मे बी 20 डिफरेंट स्टाइल होंगे। तो आई थिंक वो जो प्लेजरिज्म का प्रॉब्लम तब होता है जब आप कॉपी मारते सर प्लेजरिज्म इसलिए नहीं होगा कि हर कोई अपने हिसाब से क्वेश्चंस के आंसर कर रहा है ना, अपने स्टाइल में। हैं अपने तो स्टाइल में। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो प्लेजरिज्म में नहीं होगा। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम आरफा मुस्तफ़ा है, मैं लेक्चरर हूँ बाय प्रोफेशन। अच्छा, कल का सेशन मैंने मिस कर दिया था, तो उसके लिहाज से मुझे पूछना है कि वेयर टू स्टार्ट। आपने जो भी एप्लीकेशन वाला पार्ट दिखाया था, तो उसको स्टार्ट कहाँ से लेना है, या उसकी रेफरेंस वीडियो मुझे कहाँ से हाँ, मिल उसकी सकती है? रेफरेंस वीडियोस फेसबुक पेज पे मिल जाएगी, वरना स्लैक में आप कहीं जाके स्लैक में रिक्वेस्ट करें तो मॉडरेटर आपके साथ फेसबुक का लिंक शेयर कर देगा। ओके, ठीक है। ठीक है। तो मैम खुद भी अप्लाई करें और अपने स्टूडेंट से भी अप्लाई करवाएं। ओके, इंशाल्लाह। ठीक है।
क्योंकि बिकॉज ठीक बिकॉज वी रियली नीड मोर प्रेजेंटेशन फ्रॉम पाकिस्तान, मोर पार्टिसिपेशन फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है इंटरनेशनली कि जो हाईटेक प्लेसेस हैं वहां पे पाकिस्तानी होते ही नहीं। हमारे जितने लोग होने चाहिए उनसे तकरीबन 100 गुना कम होते हैं। जहाँ पे हमारा 100 बंदा होना चाहिए वहाँ एक बंदा होता है। मैं ये एज पर पॉपुलेशन बात कर रहा हूँ। एंड दिस इज द राइट मेन थिंग कि पाकिस्तान बहुत पीछे है टेक्नोलॉजी। एग्जैक्ट जी सर नेक्स्ट डेफिनेटली क्वेश्चन। शेयर करूंगी स्टूडेंट्स के साथ इंशाल्लाह। श्योर जी, बिल्कुल जी। इशफाक आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? क्वेश्चन पूछें जल्दी से भाई। सर अभी मैंने पाइथन का प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ी बहुत सिर्फ जानता हूँ और मैंने मेटलैब पे किया है, तो ये मेरे लिए थोड़ा इशू बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल भी इशू नहीं बनेगा। जितनी लैंग्वेज आपने वहां पे, अच्छा जब पिछले साल में जब मेंटर सेलेक्ट हुए थे तो वो सब के सब इकट्ठे बैठ के लेक्चर तैयार करते थे जो जी उन्होंने सर। पढ़ाना होता था। तो इस दफा भी ऐसा ही होगा। तो उनका एक सर अलग से ग्रुप लेक्चर होगा एयरपोर्ट बैठ ग्रुप के। पर या स्टैनफोर्ड के रिसोर्सेज के थ्रू? नहीं, वो हमने अपना ग्रुप बनाया हुआ था पाकिस्तान लेवल पे। ओके पाकिस्तान सर। लेवल पे जो पाकिस्तानी मेंटर थे वो इकट्ठे बैठ के, बल्कि एक दो दफा ऐसा हुआ कि एक मेंटर अवेलेबल नहीं था तो उसकी क्लास दूसरे मेंटर ने जाके ली। ओ वाह, ये अच्छी बात है। सही है। तो इसलिए इन चीजों से आपने बिल्कुल नहीं घबराना कि पता नहीं क्या हो जाएगा। वी विल बी देयर टू सपोर्ट यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, ये कम्युनिटी सपोर्ट बहुत हमारे लिए ज़रूर एक पावरफुल चीज़ बनेगी। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चैट में क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी इट्स बेनिफिट। तो इसका बेनिफिट ये है कि ये एक इंटरनेशनल लेवल की अचीवमेंट है कि आपने स्टैनफोर्ड में पढ़ाया है और ये किसी भी बंदे को इम्प्रेस करेगी। इट्स नॉट एन इजी थिंग, इट्स नॉट जस्ट अनदर थिंग। तो दूसरी चीज कि इंटरनेशनल लेवल पे अब जब आप जाते हैं तो बाकी, चूंकि पाकिस्तान की रिप्यूट कोई इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है टेक्नोलॉजी में, तो इसलिए जो भी काम आप पाकिस्तान में करते हैं उसकी कोई वर्थ नहीं होती। तो बेसिकली दूसरे अल्फाज में जब पाकिस्तानी स्टूडेंट बाहर अप्लाई करता है मास्टर पीएचडी के लिए तो उसका सीवी खाली होता है। उसके सीवी में कोई ऐसी चीज नहीं होती जिससे कि एडमिशन कमेटी इंप्रेस हो। तो जब स्टैनफोर्ड जैसी चीज होती है तो उससे वो इंप्रेस होते हैं। दूसरी जो चीज जिससे स्टूडेंट्स प्रोफेसर इंप्रेस होते हैं वो होते हैं इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में कंसिस्टेंट पार्टिसिपेशन, जो कि हम अपने स्टूडेंट्स को हर महीने करवाते हैं, और उनमें कुछ अवार्ड्स जो कि हमारे तकरीबन सारे स्टूडेंट्स के आ जाते हैं, तो उससे इम्प्रेस होते हैं। ये बात याद रखें कि जब आप कोई कोर्स पढ़ते हैं तो कोर्स पढ़ने से कोई बंदा इंप्रेस नहीं होता, क्योंकि कोर्स पढ़ने से किसी भी बंदे को चीजें नहीं आ जाती। तो इसलिए कोर्सेरा के कोर्सेज अपने सीवी में लिखने का कोई खास फायदा नहीं होता। जो सीवी में आपने चीज लिखनी है वो आपकी बीएस की डिग्री है, आपका सीजीपी है, आपका आइएलटीएस का स्कोर है, और ये है कि आप में कोई एक्स्ट्रा चीज क्या है जो बाकी प्रोफाइल में नहीं है। बाकी प्रोफाइलों में एक्स्ट्रा चीज क्या नहीं होगी? स्टैनफोर्ड का कंपटीशन लाजमी नहीं होगा। अभी इसके बाद हार्वर्ड का कंपटीशन आ रहा है, वो भी नहीं होगा। अगर आप वहां भी चले जाते हैं तो वो भी फायदा हो जाएगा। इसी तरह हम हर महीने बच्चे स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में लेके जाते हैं। अगर आप वहां पे जाते हैं तो वो फायदा होगा हमसे। तो उसकी वजह से हमारे पिछले 4 साल से जितने भी स्टूडेंट अमेरिका अप्लाई करते हैं स्कॉलरशिप के लिए, तकरीबन सबको ही मिल जाता है। सर अगर मेरे पास एसएटी का स्कोर है तो मैं उसको मेंशन करूं? बिल्कुल सर, आपकी अपनी एप्लीकेशन है, जो मर्जी करें उसके साथ, जो आपको थैंक यू लगता है सर। मुनासिब, तो हाँ तो बेशक कर दें मेंशन। जी किसी और को क्वेश्चन? सर सैटरडे को भी क्लास होगी, ये सेशन होगा ये जी सैटरडे संडे? मॉड्यूल, हाँ मेरा ख्याल है कर लेंगे। ये बार ये मैम मुस्कान डिसाइड करेंगी और सेलेक्ट पे अनाउंस कर देंगे। तो श्योर सर। ओके सर। हाँ, ये ऑफलाइन देख के डिसाइड कर लेंगे सैटरडे संडे को करना या उसके बजाय मंडे ट्यूसडे को कर ले। जी ये क्वेश्चन कोई रीड कर देगा चैट में से? मैम मुस्कान क्वेश्चन रीड करने जरा चैट में। जी सर। सर बेनिफिट्स के बाद एक क्वेश्चन है कि विल रिज्यूम शॉर्टलिस्ट इन फैंग कंपनीज। हाँ, इससे फायदा होगा शॉर्ट लिस्टिंग के लिए बिल्कुल, लेकिन ये एनएफ नहीं है शॉर्ट लिस्टिंग। तो बाकी अगर आप हमारे 5 PM के सेशन में जाएं कैरियर सर्विसेज में, वहाँ आप सीवी अपना ओपन करें तो वहाँ आपको जब सीवी रिव्यू करेगी हमारी टीम
तो वो आपको बता देगी कि फैन कंपनीज के लिए और क्या क्या चाहिए। अगर किसी का और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, हम लास्ट क्वेश्चन ले सकते हैं, अभी हम बस 1 मिनट है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू रिकॉर्ड अ वीडियो व्हाइल वेयरिंग अ वेल मास्क? वेयरिंग अ वेल, अच्छा हिजाब तो ओके है, बल्कि हिजाब वालों को फायदा भी मिलेगा क्योंकि वो माइनॉरिटी को इंक्लूड करना चाहते हैं। तो बाकी क्या कहते हैं, सर दुपट्टा ही बिल्कुल ठीक है। वेल में ये हो जाता है कि कई दफा अगला बंदा ना अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, तो यू कैन, बेशक आप प्रैक्टिस में वेल में करें, लेकिन मैं कहूंगा कि जब आप फॉर्मल भेज रही हैं तो बेशक वेल उतार दें ताकि वो कंफर्टेबल हो। तो लेकिन अगर आप वेल अगर आपने फेस कवर ही करना है, फिर आप वेल की बजाय मास्क यूज करें। तो क्योंकि अभी इंटरनेशनली हिजाब तो वेल नोन थिंग हो गई है। अभी तो कंपनीज की एडवर्टीजमेंट में भी जो बताते हैं, रिक्रूटमेंट की एडवर्टीजमेंट में भी ये आ रहा है। चलें जी, अवर टाइम इज अप, लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच। और सर, हमारी वर्कशॉप, थर्ड वर्कशॉप कल होनी है या नहीं होनी, ये मैं आपको टाइमली स्लैक पे अपडेट कर दूंगी। इसके अलावा आप सब ने कोशिश करनी है कि हम ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अपना मैसेज पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अप्लाई करें। सो हमारा सेशन का टाइम हो गया है 6 AM का, तो हम ये अपनी वर्कशॉप यहीं पे एंड करते हैं। सो अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वर्कशॉप।